श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है सभी के लिए। आप सभी को पता है कल से नए महीने की शुरुआत हो रही है, माघ का महीना। और बहुत वर्षों के बाद में एक ऐसा संयोग बना है कि किसी मास के महीने की शुरुआत पुष्य नक्षत्र से हो रही है। मात्र एक उपाय आपकी 7 पुश्तों तक को समृद्ध कर देगा। आपको कभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घी का दीपक आपको चुपचाप लगा करके आ जाना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक कामना की पूर्ति जरूर करेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय है ना, ये खास करके सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है ना। और कल है पुष्य नक्षत्र का शुक्रवार। इस दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए पूज्य गुरुजी ने जब ये वाला उपाय बताया था तब उन्होंने कहा था कि इस वाले उपाय को करने मात्र से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। इतना पावर है इस वाले उपाय के अंदर। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके शरीर में काफ़ी सारी तरीके की बीमारियां, शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग, बीपी, कैंसर, थायराइड, किडनी की समस्या, किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना। गुरुदेव ने बताया कि भगवान शंकर ने स्वयं अपने आप से ही बिना मांगे शुक्र भगवान जी को यह दिया था। शुक्र जो ग्रह हैं उन्हें इस वाले उपाय के बारे में बताया था, जिसे संजीवनी मंत्र के नाम से जाना जाता है ना, संजीवनी मंत्र के नाम से। और शुक्र ने जब इस मंत्र का स्मरण किया और इसका स्मरण करना प्रारंभ किया तो शुक्र को आनंद की प्राप्ति हो गई, है ना। शंकर ने उन्हें देव के तुल्य बना दिया, महादेव जी ने देवताओं के तुल्य बना दिया, कह दिया ग्रहों में निवास करोगे और तब से शुक्र ग्रह बना और तुम दुनिया में पूजे जाओगे। इतना पावर है इस संजीवनी मंत्र के अंदर। अगर आपके शरीर में कोई रोग, बीमारी, कैंसर, बीपी, थायराइड, किडनी, किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो मात्र एक घी का दीपक गोल बाती का, ध्यान रखना, एक घी का दीपक गोल बाती का ध्यान, और जो घी भरोगे गौ माता का घी भरना, इसे लेकर के शाम के समय, है ना, शाम को यानी कि जो प्रदोष काल का समय होता है शुक्रवार के दिन, उस दिन चले जाना किसी भी बेल पेड़ के नीचे। बेल पेड़ के नीचे इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है यहां पर, ठीक है। और जलाने के लिए आपको यहां पर नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर जरूर लेकर के जाना। आसन लगा करके यहां पर बैठना और बैठ करके 108 बार संजीवनी मंत्र का स्मरण मात्र करके आ जाना। बस संजीवनी मंत्र कौन सा मंत्र होता है आप सभी को पता है, महामृत्युंजय जो मंत्र होता है। मैं अभी बोल नहीं सकता हूं क्योंकि बहुत ही पवित्र मंत्र है, मैं इसी कंडीशन में नहीं हूं। महामृत्युंजय मंत्र को ही संजीवनी मंत्र कहा जाता है। हर शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे दिया लगा करके इस मंत्र का स्मरण मात्र भी करके आ जाता है ना, उसके शरीर में कभी किसी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती महाराज। उसके शरीर में कभी कोई व्याधि नहीं आ सकती है, वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है, अद्भुत हो जाता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए होगा। देखिए अगर आपका समय बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है ना, समय बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, काफी सारी आपने कोशिश कर लिए, उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, धन नहीं आ रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रखी है, या फिर किसी भी तरीके के अनचाहे दुख आपके जीवन में आपको मिल रहे हैं, परेशान बहुत ज्यादा है ना, इस वाले उपाय को मात्र एक बार कर लेना कल के दिन शाम के समय प्रदोष काल में। देखिए 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, ये ले लोगे और इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 पीपल के पत्ते जो कहीं से भी खंडित ना हो। तो पीपल के पत्तों को आपको शाम को नहीं तोड़ना है, सुबह ही आपको शुद्ध करके पीपल के पत्ते ले आना है, धो करके रख देना, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 हल्दी की गांठ, ठीक है। हल्दी की गांठ कुछ इस तरीके से, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी की गांठ लेनी है, सिर्फ 1, ठीक है। और 1 चुटकी लेने हैं काले तिल। क्या लेने हैं? 1 चुटकी आपको लेने हैं काले तिल।
इन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। क्रम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको पीपल के पत्ते डालने हैं, उसके बाद में एक हल्दी की गांठ डालनी है, और उसके पश्चात आपको एक चुटकी जो काले तिल लिए हैं वो आपको डालने हैं। प्रदोष काल में शाम के समय पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना। इस पूरे के पूरे कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब आप समर्पित कर देंगे, अगर उसके अंदर कुछ भी सामग्री बाकी रह जाती है, उन सभी को निकाल करके शिवलिंग पर ऊपर की तरफ आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना। कामना करने के पश्चात एक पीपल का पत्ता यहाँ से उठाना और उस पर लगा हुआ जो सिंकर पर चढ़ा हुआ जल है, उसी जल से आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को उठाना है और इस पर जो भी जल लगा हुआ है उससे अपने ऊपर 5 बार छींटे मार लेने हैं। 5 बार छींटे मार लेने हैं। हफ्ते में 1 दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी, धन की आवक होगी, बीमारियां खत्म होगी, अनचाहे दुख जो मिल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और अगर आपका समय बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, एक बार करके देखिएगा, मेरा बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए। इससे सुंदर उपाय शुक्रवार के दिन, सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है, किसी और दिन नहीं किया जाता। धन संपदा वैभव और परिवार का मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको यह उपाय करना कैसे है। आपको सबसे पहले एक कलश लेना है, कुछ इस तरीके से स्टील का, ठीक है। इसके अंदर 2 से 4 चम्मच, अगर ज्यादा ना हो तो गौ माता का दूध आपको डालना है, ठीक है। कौन सा दूध डालोगे? कच्चा दूध, जिसे गर्म नहीं किया गया हो। और बाकी का पूरा कलश आप किससे भर लोगे? अपने जल से। तो पहला तो काम आपको ये कलश तैयार करना है। दूसरा, आपको लेनी होगी दुर्वा, ठीक है। दुर्वा की कोई संख्या फिक्स गुरुजी ने नहीं बताई है, आपको थोड़ी सी दुर्वा लेनी है। एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना और उसी दुर्वा से आपको इन्हें सबको बांध देना है, एक गट्ठर बना देना है। दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है, मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता है ना। तो इस तरीके से आपको दुर्वा का गट्ठर बना लेना है और इस गट्ठर को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है ना, कलश के अंदर। ये दूसरा काम। तीसरा काम जो आपको करना है, एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बत्ती का, है ना, गाय के घी का दीपक। इस वाले उपाय में जब भी शुक्रवार का दिन आ जाए ना, मैं हमेशा इस उपाय को अपने घर पर जरूर करता हूँ। गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और आपको लेने होंगे थोड़े से चावल, ठीक है। अब इन चावल को लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप चावल लें, एक चुटकी चावल लेने हैं। और आपके पास में अगर थोड़ी सी केसर है ना, तो केसर को पानी में गला करके जो लाल कलर का रंग होगा उसी के अंदर आपको इन चावल को डाल देना है, जिसकी वजह से ये कैसे बन जाएंगे? थोड़े से पीले केसर वाले चावल बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक चुटकी केसर वाले चावल आपको चाहिए होंगे, ठीक। अब जब शाम के समय आप पूजा करते हो, है ना, शाम के समय पर जब आप पूजा करेंगे ठाकुर जी की, तो उस वक्त में आपको एक काम करना है। आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, चाहे वो खुद इनकी मूर्ति या तस्वीर हो, लड्डू गोपाल जी की हो, सत्यनारायण जी की हो, राधे कृष्णा जी की हो, जिसकी भी हो, आपको क्या करना है? उनके सम्मुख में सबसे पहले दीपक लगाना है जो आपने तैयार किया है। लेकिन उस दीपक के नीचे जो आसन दोगे, वो आसन होना चाहिए उन्हीं केसर वाले चावल का, ठीक है। ये केसर वाले चावल रखे, इसी के ऊपर आपको उस दीपक को ऐसे करके प्रज्वलित कर देना है। कर दिया, उसी कलश को आपको सामने बिल्कुल रख देना है जिसके अंदर आपने दूध और जल लिया हुआ था, जिसके अंदर दुर्वा डाली हुई थी, ठीक है। ये दूसरा वाला काम आपने कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आरती जब आप अपने घर पे कर लो, उसके पश्चात आपको इस दुर्वा को इसमें से उठाना है ना। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है उनके ऊपर आपको छींटा मारना है। और कितनी बार छींटा मारना है? 108 बार। लेकिन इसका क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप एक बार छींटा मारेंगे, महालक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करके एक छींटा मारेंगे, फिर से वापस इसमें डुबोएंगे,
फिर से वापस आप मंत्र का स्मरण करके एक बार फिर से छींटा मारेंगे। इस तरीके से आपको एक माला यानी कि 108 बार आपको छींटे मारने हैं। जो भी शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार के दिन करना तो स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 शुक्रवार के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा आपके घर का धन, संपदा, वैभव बढ़ा या नहीं बढ़ा, और हमेशा बढ़ता जाएगा। ये इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।